बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दो तीन इम्पोर्टेंस बातें करनी है आपसे। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि NA 155 लोधरा का जो शहर है और लोधरा का जो इलाका है, वहाँ पर जहांगीर तरीन ने इतने गिर सकते हैं कि ख़वातीन तक को नहीं छोड़ा। उनकी क्या तफ़सीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा, आज मोहसिन नकवी साहब बिना मुकाबले मुंतखब हुए हैं PCB। और तीसरी बात, अल्लामा राजा नासिर अब्बास इमरान खान से आज मुलाकात की। इसकी मुलाकात करने की जो असल नोयत क्या है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि NA 155 लोधरा का बड़ा अहम मार्का है, जहाँ पर जहांगीर तरीन जो है मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे, जो कैंडिडेट थे, जिसमें एक शफीक आ रहे थे, उसको गिरफ़्तार करवा कर और उसको तशद्दुद करवा कर उसने वहाँ से दस्तबरदार हो गए। और उसके बाद इकबाल शाह आए और उसने कैंपेन करना शुरू की। और जिस तरीके से वहाँ कैंपेन चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये ठान लिया है कि जहांगीर तरीन को कौमी असम्बली तक नहीं पहुँचने देना है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो खदशा है कि वो वहाँ पर जाकर लोगों को ख़रीद भी सकता है। और पाकिस्तान में जिस तरह के सियासी हालात बने हुए हैं, ये इस तरह की घटिया हरकत कर सकते हैं। तो वहाँ के लोगों ने ये तयन किया हुआ है कि जहांगीर तरीन को वहाँ पर नहीं लेकर जा सकते, यानी कौमी असम्बली तक जाने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फिर इकबाल शाह वहाँ पर कैंपेन करने के बाद उसको पुलिस के थ्रू उसको गिरफ़्तार करवाया। गिरफ़्तार करवाने के बाद 3-4 दिन उसको उठाया गया। उन पर तशद्दुद करने के बाद वो भी दरबरदार हो गए। और उसके बाद एक एडवोकेट हैं उफ़त सुमरो को मुंतखब किया गया। उफ़त सुमरो जब मुंतखब हुई तो वहाँ पर 2-3 जगहों पे उसने कैंपेन करना शुरू की और इन्हीं से शफीक आ रही और इकबाल शाह से जाके मुलाकात की, जो दस्तबरदार हुए थे NA 155 से। तो उन लोगों ने भी हिमायत की उफ़त सुमरो की। जब उफ़त सुमरो ने अच्छी खासी कैंपेन की तो उसके बाद जहांगीर तरीन को होश आया कि अगर इस तरह कैंपेन चलती रही तो उनको जीतना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जहांगीर तरीन की जो पार्टी है ना, उसका मंशूर है ना, उसका मकसद है, वो एक ऐसी पार्टी बनी है, वो एमरजेंसी वाली पार्टी बनी है। और जिस तरीके से पार्टी बनी है तो ज़ाहिर बात है उनके काम भी उस तरीके के होंगे। तो लोग इतना जानते नहीं, उन्हें उनके मंशूर का पता है, न जहांगीर तरीन का असल काम का पता है कि वो जहांगीर तरीन करता क्या है। तो फिर उसके बाद आज वो जो उनका एक वीडियो भी जारी हुआ था उफ़त सुमरो का, जिसमें उसने किसी को वीडियो दिया और उसमें ये खदशा ज़ाहिर किया कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, किस भी लेवल पे मेरे साथ कर सकते हैं। और तस्वीरें आ गई हैं कि उफ़त सुमरो भी जहांगीर तरीन की घर से बरामद हुई है। ये जब से 9 मई का सिलसिला शुरू हुआ है, ये पार्टी जब से बनी है, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेंबर है पकड़ते हैं और जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल करवा कर उसी के लिए वो मुंतखब करवाते हैं। वो सिलसिला अभी तक जारी और सारी है। जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, इसमें अवाम सारी चीज़ें समझ चुकी है, ये करवा कौन रहा है, क्यों कर रहे हैं। अगर जहांगीर तरीन को अगर जब कौमी असम्बली पर जाना है तो फिर ख़वातीन से भी अगर वो नहीं इधर जीत सकता तो फिर इसको कौमी असम्बली में जाने के लिए खुद ही अपनी सीट से चला जाना चाहिए। क्योंकि असल वजह ये है कि जब आपका मुकाबला किसी मर्द से होता है तो आप समझते हैं कि आपने एक बड़ी कैंपेन करनी होती है, क्योंकि जहांगीर तरीन की कोई कैंपेन नहीं है, लोग उनके पास है नहीं, वोटर उनके पास है नहीं। तो वो किस तरह आके वो अपने जलसे करे, अपना मंशूर लोगों को बताए, अपनी चीज़ें लोगों को बताए ताकि लोग अट्रैक्ट हों। तो आखिर इनका जो असली मकसद सिर्फ यही इतना है कि लोगों को पकड़ धकड़ कर उसमें शामिल करवा कर और उनको जो है बिना मुकाबला जहांगीर तरीन को जितवाया जाए। क्योंकि ये वो वफादारी हैं, जब अदम एतमाद हुआ तो सबसे बड़ा जो बागी बना इनका ग्रुप बना। और जिस तरीके से इस ग्रुप को वो सामने लेकर आए, आज उस वफादारी का इसको सिला तो ज़रूर मिल रहा है, मगर अवाम नहीं मान रही। इस टाइम मसला अवाम का है। कुछ भी हो जाए, अवाम वहाँ पर बज़िद है कि जहांगीर तरीन को
नेशनल असेंबली में नहीं आने देंगे। तो इमरान खान साहब ने ये तयन किया हुआ है कि एक और कैंडिडेट को वहाँ पे लॉन्च किया गया है। हाँ जी, वहाँ पर एक और कैंडिडेट है, वो मोहम्मद कासिम है। मोहम्मद कासिम एक एडवोकेट भी हैं। मतलब कवरिंग जिस तरह की प्लानिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रहा है, आई थिंक कोई ऐसी पार्टी नहीं करी, क्योंकि उनको पता था कि एक का कैंडिडेट उठाएंगे, दूसरा कैंडिडेट उठाएंगे, तीसरा भी उठाएंगे, चौथा अवेलेबल होना चाहिए। तो आज वो फैसला उनका दुरुस्त साबित हो रहा है। जिस तरीके तक वो जा रहे हैं, जिस तरीके के लेवल पे वो जा रहे हैं, एक कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, अब चौथा कैंडिडेट भी आ गया। लोधरा का जो इलाका है वहाँ पर आप नाजरीन वो खाली नहीं छोड़ेंगे, और अब मुश्किल लग रहा है कि जहांगीर तरीन जो है कौमी असेंबली में जा सकें जब तक, क्योंकि आज आखिरी दिन है कैंपेन करने का, कल के बाद परसों इलेक्शन है। तो एक बड़ी सूरत हाल है लोधरा के हवाले से, और जहांगीर तरीन ने इस लेवल पर जाकर औरतों को भी नहीं छोड़ा, उसको अगवा करके अपने घर से बरामद किया। मोहसिन नकवी भी बिना मुकाबला पीसीबी के चेयरमैन मुंतखब हो गए। अब इतनी तो वफादारियां करने के बाद मोहसिन नकवी को इनामात तो देने थे। जब 9 मई के बाद जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान के और पंजाब के, बखुसूस पंजाब के लोगों के साथ जबर जुल्म, ख़वातीन के साथ, औरतों के साथ जिस तरीके से उसने एक तरीक़ेकार अख्तियार किया, वहाँ पर ज़ाहिर बात है इतना बड़ा इनाम तो बनता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रैश करने के लिए मोहसिन नकवी साहब ने जितना करना था कर दिया। उससे सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान के घर के ऊपर जब शेलिंग और आवाम के साथ तसादम हुआ था, सबसे बड़ी वफादारी का इनाम तो उनको वो मिला, क्योंकि जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने पुलिस को इस्तेमाल किया, वहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया, नामालूम लोगों को इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अगेंस्ट लोगों को इस्तेमाल किया गया, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो ज़ाहिर बात है बिना मुकाबला तो मोहसिन नकवी चेयरमैन बन सकते हैं, एक बड़ा इनाम है, क्योंकि पाकिस्तान पीसीबी के जो चेयरमैन बनते हैं उनकी जो तनख्वाहें, उनके जो मराहत हैं, उनकी सारी चीज़ें, मतलब कि 5 उंगलियां जो घी में हैं और सर कढ़ाई में है मोहसिन नकवी साहब का, ये सारा जो है इतनी आसानी से नहीं मिला। पंजाब के लोगों की जबर जुल्म, खून, ज़िले शाह का खून हो, रहते लोगों को जो है गोलियां चलाकर शहीद किया गया था। उनको ज़ाहिर बात है इतनी बड़ी तो वफादारी करने के बाद तो ये सीट मिलनी थी। और दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि आज अल्लामा नासिर अब्बास साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से आज मुलाकात क्यों, यह हंगामी मुलाकात हुई है। इसकी असल वजह क्या है? इसकी असल वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने यह तयन किया हुआ है, उन लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर किसी भी कोर्ट से उसको अगर रिलीफ मिलता है या कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर क्रैक डाउन करके उन लोगों को जो जीतेंगे और उनको वहाँ पर अगवा करके, ताकि वो असेंबली तक ना पहुँचे, अगर असेंबली तक पहुँचे तो वो अपनी वफादारी चेंज कर बैठे हों। तो एक बड़ी प्लानिंग है इस्टेब्लिशमेंट की, और जिसमें अल्लामा राजा जो है नासिर अब्बास साहब इमरान खान से मुलाकात करने का मकसद सिर्फ ये है कि प्लान सी जो है वो तैयार हो रहा है। इमरान खान साहब जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट सोच रही है, तो इमरान खान साहब उससे डबल सोचते हैं। जहाँ इस्टेब्लिशमेंट की सोच ख़त्म होती है, इमरान खान साहब उससे आगे सोचते हैं, क्योंकि माइंड गेम का चैम्पियन है, और जिस तरीके से वो माइंड गेम खेलते हैं इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह चारों तरफ से खेल रहे हैं, जिस तरह इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को उसके माइंड गेम को समझ गए हैं, और जिस तरह वो खेल रहे हैं उससे आगे जाके खेल रहे हैं इमरान खान साहब, तो इस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी खासी परेशान है, क्योंकि दुनिया जो फोकस कर रही है वो पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर फोकस कर रही है। तो सबको तो पता चल चुका है कि इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। तो उस मंसूबे को जो इस्टेब्लिशमेंट ने मंसूबा बनाया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसको रोकने के लिए आज आम राजा जो है नासिर अब्बास साहब जो हैं वो मुलाकात की है। उसने कहा है कि हम मर्दे दम तक हम इमरान खान साहब के साथ हैं, इस जबर और जुल्म अगर इमरान खान के साथ होगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे। तो आज वाज़े पैगाम नासिर अब्बास साहब ने दे दिया है,
और उन मुक़्तदिर हलकों को भी दे दिया है कि अगर आपने गलत स्टेप उठाया, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इस हवाले से, क्योंकि सारी नज़रें इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर है। किसी भी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि यहाँ पर कोई दंगा फसाद हो या यहाँ पर कोई ऐसा माहौल बन जाए ताकि इलेक्शन सपोर्ट आज हों। तो ये सारी चीज़ें वो भी जो है ना अपना तरीक़ेकार लेकर ताकि अपने माहौल को भी बरकरार रखें और नीचे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर को और लोगों को जिस तरह क्रैकडाउन किया रखा हुआ है और लोगों को उठाया जा रहा है, तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी वो उसके लिए प्लानिंग की हुई है। जिस तरह प्लान सी इन लोगों ने इमरान खान ने कहा है कि प्लान सी भी है, तो मेरे नज़र से प्लान सी ये भी हो सकता है कि अगर इमरान खान की पार्टी कलअदम करते हैं या इमरान खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि उनके 3 दिन के अंदर जो है उनके जो नुमाइंदे हैं किसी पार्टी में शमूलियत करें, तो मेरे हिसाब से जो वादतुल मुस्लिमीन जो पार्टी है वो रजिस्टर्ड भी है, वो वहाँ पर भी शामिल हो सकते हैं। एक और ऑप्शन भी है जिसमें शेख रशीद की साहब की भी पार्टी है, अगर वो वफादारी निभाते हैं तो वो सारे लोग जो है वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास ऑप्शन बहुत हैं और वो जिस तरीके से इमरान खान गेम खेल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी इस टाइम परेशान है कि इमरान खान को किस तरीके से हम जो है कंट्रोल में लेकर आए। इमरान खान वहाँ से जेल से नहीं मान रहा, आवाम यहाँ से नहीं मान रही, तो इस्टेब्लिशमेंट अच्छी खासी परेशान है। तो ये तमाम जो डिटेल थी मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।